हे गाइस, तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है माता जी के भजन से। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं नवमी है और इस दिन कंचक बिठाते हैं हमारे घर में। तो मम्मी देखा मैंने सुबह की सब तो तैयारियां करने में लगे हैं। पूड़ी छोले और हलवा ये बन रहा था और अम्मा चाय पी रही थी और फिर मेरी डुग्गू देख रही थी। हाँ, ये सो के उठ गई, फाइनली उठ गई है। फिर उसके बाद देखो धीरे धीरे सब उठने लगे। मैं ही आलसी नहीं हूँ, मोहित भी देखो कितना लेट उठा, सबसे लेट हमारे घर में रोहित उठा। फिर उसके बाद देखो ये मैडम जी तैयारी कर रही थी और ये मम्मा, ये छोटी सी प्यारी सी मम्मा अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तो देखिए मैं अपने काम में लग गई, जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगी। तो ये कपड़े पे कपड़े डाला के दिए जा रहे थे मुझे। उसके बाद देखो ये लोग देखो कैसे उधमबाजी कर रहे थे, साफ सफाई कुछ करने नहीं दे रहे थे, ना काम करने दे रहे थे। बस जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे वैसे वैसे इनके नटखटपन और ज़्यादा शुरू हो रहा है। और ये मैडम जी तो मेरा बैग ही लेके जा रही थी उठा के कि हाँ इसको तो मैं ही लेकर जाऊँगी। लेकिन माँ इतनी ज़्यादा समझदार है, देखो मुझसे हाथ मिला रही है प्यारी सी, बट नाखून इनके बड़े बड़े ना लगते हैं। फिर उसके बाद पापा नारियल तोड़ने लगे थे। माँ के बच्चे बार बार आके देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। अम्मा कह रही है देखो कैसे नारियल छील रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। हमारे डुग्गू माँ को बच्चों को देख रहे थे और माँ के बच्चे पापा को देख रहे थे कि कर क्या रहे हैं। तो उसके बाद में नारियल छीलने के बाद में पापा नारियल को लेके गए मंदिर पे और फिर वहाँ पे पानी निकालने के बाद थोड़ा सा नारियल को हमने फोड़ा। कहते हैं कि जिसका नारियल गोल फूटता है तो इसका मतलब माता रानी खुश हुई, प्रसन्न हुई, उनके नवरात्र सफल हुए। हमारा नारियल हर नवरात्रि पे गोल ही फूटता है, तो पापा की खुशी देख रहे हो। फिर उसके बाद पापा ने नारियल का पानी निकाले, उसको मंदिर पे चढ़ाया। उसके बाद देख सकते हो पूड़ी छन रही थी, हलवा बन रहा था, चना बन गया था, तैयारी जोरों पर थी। हवन के लिए पापा तैयारी कर रहे थे। जो आम की लकड़ी होती है और जो गौ माता का वो होता है ना, गोबर के उपले जो होते हैं, उससे हवन होता है घी वगैरह डाल के। तो पापा उसी की तैयारियां कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे पूजा स्टार्ट हुई। फिर सबसे पहले माता रानी को कंचक बैठाया गया, उन्हें भोग लगाया गया। फिर उसके बाद नवमी वाले दिन माता रानी को पूड़ी चना और हलवे का भोग लगाया जाता है। इसके बिना तो नवरात्रि सफल ही नहीं माने जाते हैं। और फिर उसके बाद में मम्मी हवन की तैयारी कर रहे थे। इससे कितना शुद्ध वातावरण हो जाता है। इसमें आम की जो लकड़ियाँ होती है और जो गाय के उपले होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है घर के अंदर। ऐसा करने से घर से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव जो वाइब होती है वो निकल जाती है और पॉजिटिव वाइब आती है घर के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे टाइम हो रहा था कंचक बैठाने का। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सबने पूजा करी, आरती करी, पापा ने आरती करी। फिर मेरी दादी पापा साथ में उन्होंने आरती करी, मतलब दोनों पापा और माँ जो दोनों है उन्होंने आरती करी। उसके बाद में धीरे धीरे सारी तैयारियां जोरों शोरों पे थी, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद कंचक की तैयारियां हो रही थी। ये पानी रखा था हमने फूल डाल के, जिसमें छोटे छोटे से कंचक हमारे घर में पधारने लगे थे और इसी फूलों के पानी से उनके पैरों को धो रहे थे। देख रहे कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए थे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। कितनी अजीब बात है ना, कोई लड़की चाहता नहीं है पर कंचक वाले दिन सब लड़कियां ढूंढते हैं। ओके, ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो देखो कंचक बैठा दिया था हमने, उन्हें प्रसाद खिला दिया। फिर मम्मी आशीर्वाद ले रहे थे। दरबार की जय, माँ वैष्णो देवी की जय, सदा ही जय, साचे दरबार की जय। कंचक पूजन के बाद बच्चों को बहुत जल्दी थी दूसरे के घर जाने की, क्योंकि उनको बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिलती है ना। पहले मुझे भी मिला करती। दरबार की जय। बाय बच्चों, बाय। जैसे एक पिंजरे से छूट के बच्चे भागते हैं ना, एकदम वैसे भागने लग गए। फिर मैंने क्या किया, एक छोटी सी बच्ची थी उसको पकड़ लिया और इसके साथ फोटो और वीडियो। कितनी प्यारी लग रही है। डुग्गू को तो कंचका खिलाओ, हमारी डुग्गू को तो कंचका खिला दो। है डुग्गू, कौन है अभी घर पे? डुग्गू। कंचक खिलाने का जो सबसे पहला काम होता है वो खुद खाना। तो मोहित बैठ गया लांगुर बन के, लाओ मुझे भी खिलाओ। मोहित तो लांगुर बन के बैठ गया और वेट कर रहा था कब उसको कंचक खिलाई जाए। देख रहे हो आप लोग। तो उसके बाद अम्मा भी धीरे धीरे आई कि भाई मैं भी तो एक कंचका हूँ, मुझे भी खिलाओ। फिर ये दोनों आए, ये दोनों बैठे। हमारी डुग्गू थोड़ी नाराज हो गई थी। तो हमने कंचका खा लिया, अब हम लोग कंचका खाएंगे। अम्मा, मैं, मोहित, लांगुर, हम लोग कंचका खाएंगे। अब कंचक खाने का कोई बेनिफिट हो या ना हो,
एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पैसे मिलते हैं, मनी मनी, इसीलिए तो मोहित बैठा था। देख रहे गलत बात, अम्मा को भी 20 रुपये मिले, मोहित को भी 20 रुपये मिले, मेरे 20 रुपये कहाँ है, मुझे ही नहीं मिले। कंचक जो हुआ है उनके लिए। टुक्कू इसलिए नाराज हो गई थी क्योंकि हमारे घर इतने सारे छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो उसने सोचा कि ये लोग क्यों आए, उसे नहीं पसंद कि कोई उसके घर पे आए, और वो भी छोटे बच्चे स्पेशली, क्योंकि उसको वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए छोटे बच्चों वाला। और ये देखो माओ को अपने बच्चे की ना कितनी केयर होती है ना, एक माँ को देखो ये ना कि लग ना जाए तो इतनी केयरफुली वो उतरी पिंजरे में। नवरात्रि खत्म नहीं हुई, इसका ऑर्डर आना शुरू हो गया। मोहित ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और कॉम्बो ऑर्डर किया था। तो उसके बाद में वीडियो बनाती बजा रहे थे। फिर उसके बाद में देखो पिज़्ज़ा आते ही सब लोग इकट्ठे हुए कि भाई लाओ मुझे दो, और पिज़्ज़ा की हाल देख रहे हो क्या करके भेजा था डोमिनोज तुमने। फिर उसके बाद में ये लावा तो पूरा फूटा हुआ था। फिर हम लोगों ने पेट पूजा करी, ये तो कॉम्बो था। तो उसके बाद पेट पूजा करी, खाया हम लोगों ने। पापा कह रहे कितने का, 100 रुपये का मंगाया तुमने? मैंने हाँ पापा 100 रुपये का मंगाया है। और खाओगे 100 रुपये का मंगा के? और नहीं तो पापा को लगता है फ्री का ही आ जाए। और ये देखो अम्मा तो ऐसे खा रही पिज़्ज़ा, और मैं तो वही मुझे ले लेकर खा रही। दूसरा वाला स्लाइस तो आप देख सकते हो कैसे चीज़ टपक रहा है उसमें से। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग जिसमें हमने कंचक बिठाया। ये मेरी टुकू खेल रही है, अब जाके बेचारी खेल रही है क्योंकि बच्चे आए थे ना, तो उसको ऐसा हो रहा था कौन आ गया हमारे घर में, क्यों आ गए, इन्हें लेके जाओ। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा ये नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय गाइस।